देशं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते यनाय नान्या पन्था विद्यते यनाय। बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय भाई लखनलाल आर्य जी, आदरणीय मणि पुरुषोत्तम जी, उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। जिस देश में, जिस राष्ट्र में हम सबका जन्म हुआ है, यह राष्ट्र विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्र है। जिस धर्म, जिस संस्कृति में हम सबने जन्म लिया है, यह सर्वप्राचीन संस्कृति है। लाइट नहीं आ रही। न केवल काल की दृष्टि से अपनी उत्कृष्ट विशिष्टता के कारण भी हमारी यह संस्कृति विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कृति है। और यह केवल मेरा अपना कथन नहीं, यह केवल कुछ विद्वानों का कथन नहीं, यह तो साक्षात वेद का कथन है। यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र संख्या 14, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववादा। यह विश्व की प्रथम संस्कृति है। जब इस पृथ्वी पर प्रथम बार मनुष्य का प्रादुर्भूत हुआ, जब प्रथम बार मनुष्य की इस सृष्टि पर उत्पत्ति हुई, तब से यह संस्कृति चली हुई है। इसलिए यह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। इसलिए इसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं। आखिर यह संस्कृति है क्या? संस्कृति हम कहते किसको हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा विचार करें, अवलोकन करें। यह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति क्यों, और क्यों इस संस्कृति का वेद में वर्णन मिलता है, जबकि वेद में तो किसी व्यक्ति का, किसी इतिहास का, किसी घटना का कहीं कोई वर्णन नहीं है। फिर हमारी संस्कृति का वर्णन वेद से कैसे जुड़ा हुआ? वेद क्यों इस संस्कृति की विशिष्टता बता रहा है? इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है, उसे हम समझने का प्रयास करें। यदि पाश्चात्य विद्वानों का, जो आधुनिक विद्वान हैं, उनका मत लें, बहुत सारे विद्वानों ने भिन्न भिन्न इस संस्कृति के विषय पर अपनी विचारधाराएं दी हैं, जिसको हम संक्षेप में इस प्रकार ले सकते हैं। यदि उन सभी विद्वानों का हम सार रूप में ग्रहण करें, तो ऐसा कहा जा सकता है कि संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। सभी इस पर मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा ध्यान रखेंगे। संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है।
अब प्रश्न उठेगा यहाँ पर कि सर्वप्रथम हमने यह कहां से सीखा, सर्वप्रथम हमें यह किसने सिखाया और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी किसने बढ़ाया। तो उत्तर सीधा मिलता है इसका वेद से, इसीलिए इस संस्कृति का जुड़ाव है, इसलिए वेद इसका वर्णन कर रहा है। और इसका यदि हम उत्तर खोजते हैं तो इसका उत्तर देते हैं महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में समाधि पाद के 26वें सूत्र में। ऋषि पतंजलि इसका उत्तर दे रहे हैं, सा एषा पूर्वेशामपि गुरु काले नानावच्छेदा। सर्वप्रथम जो हमारा गुरु था जिसने हमें सिखाया वह तो ईश्वर ही तो था, वह ईश्वर ही तो है। इसीलिए तो इस संस्कृति को वेद में इसकी वर्णन मिलता है। जो हमारा प्रथम गुरु था वह परमपिता परमेश्वर, उसने इस सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तो हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषियों को, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा को जो वेद जान दिया, उस वेद जान में उस परम गुरु ने हमें सिखाया हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमारा व्यवहार हो, क्या हमारा आचरण हो। यह सारी विद्या उस परम पिता परमात्मा ने वेद के माध्यम से हमें दी। इस परिप्रेक्ष्य में जो विद्वानों की, पाश्चात्य विद्वानों की है परिभाषा संस्कृति की है तो आंशिक रूप में ठीक ही है, यद्यपि वे उसका मूल नहीं जानते, लेकिन हमारे पास इसका मूल भी है, हमारे ऋषियों के पास इसका उत्तर भी है कि सर्वप्रथम हमें यह व्यवहार करना उस परमेश्वर ने सिखाया और अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने यह व्यवहार ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी से यह व्यवहार क्रम से चलता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता हुआ आज हम सब तक पहुंचा है। इसलिए यह संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृति है, इसलिए यह संस्कृति विश्व की प्रथम संस्कृति है जिसका उल्लेख वेद में है। और इसी संस्कृति को हम धर्म कहते हैं, क्योंकि वेद के अनुसार कार्य करना ही तो धर्म और वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म। जैसा जैसा व्यवहार हम करें, हम कैसा व्यवहार करें उसका वर्णन वेद ने दिया, हमारा आचरण कैसा हो उसकी व्याख्या ऋषियों ने हमें बताई। लेकिन वेद के माध्यम से जो प्रथम ज्ञान है वो तो प्रथम गुरु ने हमें दिया वेद के माध्यम से। अब आज का जो हमारा प्रश्न है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय निर्माण में आर्य समाज की आवश्यकता। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा होगा कि विषय हमारा क्या था और हमने क्या विषय उठा लिया। आर्य समाज की आवश्यकता व्यक्तिगत और राष्ट्रीय निर्माण में क्यों है, क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है। आदरणीय नरुला जी अभी बता रहे थे कि आर्य समाज के न बढ़ने का कारण उन्होंने कुछ वर्णन किया। वास्तव में ये तो है कि हमारे जो सिद्धांत हैं ये सिद्धांत बड़े जटिल तो हैं, आसान तो नहीं है। और हाँ, ये व्यक्ति का स्वभाव बन गया है कि वह शॉर्टकट ढूंढता ही है और वह शॉर्टकट वास्तव में यहाँ है नहीं। यहाँ तो प्रचंड पुरुषार्थ करना होता है, तप करना पड़ता होता है, कदम कदम पर त्याग करना होता है।
अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज की आवश्यकता क्यों, व्यक्तिगत निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में आर्य समाज की आवश्यकता क्या? क्या केवल आज इसलिए आर्य समाज की आवश्यकता है कि आर्य समाज वर्तमान में प्रचलित काल्पनिक देवी देवताओं को नहीं मानता? क्या आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए है कि आर्य समाज में प्रचलित इन भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाच आदि को नहीं मानता? क्या आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए है कि आज इस समाज में फैले हुए भिन्न भिन्न मतांतरों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिमा पूजन को नहीं मानता? क्या आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए है कि आर्य समाज मृत्यु के उपरांत होने वाले पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि कर्मकांडों को नहीं मानता? क्या आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए है कि आर्य समाज तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका आदि इन विद्याओं को नहीं मानता? क्या आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए है कि आज समाज में फैले इन तथाकथित धर्म गुरुओं को आर्य समाज नहीं मानता, जो बड़े बड़े मंचों से बैठ करके, जो बड़ी बड़ी व्यास पीठों से बैठ करके जो हिंदुओं के तथाकथित धर्म गुरु होने का स्वांग करते हैं और वहां मंचों पर बैठ करके अली मौला गाते हैं, मंचों पर बैठ करके शराब पीने के लाभ गिनवाते हैं, मंचों पर बैठ करके हमारे महापुरुषों को कलंकित करते हैं, वो मंचों पर बैठ करके कहते हैं श्री कृष्ण तो शराब पीते थे, बलराम जी तो शराब पीते थे, उनका तो पूरा परिवार शराबी था। ऐसे ऐसे धूर्तों को आर्य समाज नहीं मानता। क्या इसलिए आर्य समाज की आवश्यकता है? तो इन सब के उत्तर में मैं कहूंगा नहीं, आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए नहीं। ये सब तो गौण प्रश्न है, मुख्य विषय तो कुछ और है। हाँ, ये बिंदु है तो महत्वपूर्ण, लेकिन आर्य समाज को इन्हीं बिंदुओं पर सीमित कर देना भी उचित नहीं है। आर्य समाज केवल यहीं तक सिकुड़ जाने वाला, सीमित हो जाने वाला नहीं। आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए है, जैसा अभी आदरणीय नरूला जी ने कहा था, आर्य समाज से व्यक्ति कम जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज इन सब बातों का तो खंडन करता ही करता है। इसके साथ साथ आर्य समाज किसी व्यक्ति को स्वयं से जोड़ने का प्रयत्न नहीं करता। आर्य समाज किसी व्यक्ति को किसी भवन विशेष, किसी सभा विशेष से जोड़ने का प्रयत्न नहीं करता। आर्य समाज व्यक्ति को जोड़ता है सीधा सीधा वेद से। आर्य समाज व्यक्ति को सीधा सीधा जोड़ता है ईश्वर से। आर्य समाज व्यक्ति को सीधा सीधा जोड़ता है धर्म से। आर्य समाज व्यक्ति को सीधा सीधा जोड़ता है संस्कृति से। आर्य समाज सीधे सीधे व्यक्ति को जोड़ता है इस वैदिक संस्कृति से। इसलिए आर्य समाज की आवश्यकता व्यक्ति के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में सर्वोपरि है। और ये सृष्टि के प्रारंभ से आज पर्यंत अनिवार्य है। यह केवल आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। अन्य कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? यह मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? क्या पशुवत जीवन जीने के लिए मिला?
आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषो मधिको विशेषो धर्मे हीना पशुभिः समाना। ये तो सदी में चलता है, भोजन करना, निद्रा लेना, संतान उत्पत्ति करना, छोटे को दबाना, बड़े से डर जाना, पशु पक्षियों सदी में यह प्रवृत्ति है। और यदि मनुष्य में भी यही प्रवृत्ति है तो मनुष्य में और पशु पक्षियों में अंतर कहां रहा? इस अंतर को कौन समझाए? जीवन के लक्ष्य को कौन बतलाए? जो कथित तथा कथित ये बाबाओं की खोज खड़ी है, जो धर्मगुरु कहते हैं सबको, जो व्यासपीठों पर बैठकर अली मौला गाते हैं, उन्हें तो उद्देश्य का पता ही नहीं, उन्हें तो धर्म का पता ही नहीं, उन्हें तो संस्कृति का पता ही नहीं। इसके लिए आर्य समाज की आवश्यकता है। आर्य समाज जीवन के लक्ष्य को बताता है। उपनिषद का ऋषि कहता है, इहि चेत अवेदित अध सत्यम अस्ति। इस मनुष्य के जीवन में आकर के यदि उस लक्ष्य को हमने जान लिया, पहचान लिया, तभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और ना समझा, ना जाना तो महती विनष्टि, फिर तो महाविनाश है। इस लक्ष्य को बताने वाला आर्य समाज है, क्योंकि आर्य समाज वेद से जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति को वेद से जोड़ता है, वह व्यक्ति को मत पंथों में नहीं भटकाता, वह काल्पनिक सिद्धांतों पर बात नहीं करता, वह वेद के सिद्धांतों पर बात करता है, वैदिक सिद्धांतों पर बात करता है। वैदिक सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, वो अकाट्य हैं। और आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए भी है कि आर्य समाज आर्यों के लिए कार्य नहीं करता है, हिंदुओं के लिए कार्य नहीं करता है, भारतवासियों के लिए कार्य नहीं करता है। आर्य समाज का दृष्टिकोण व्यापक है। उसका सिद्धांत है संसार का उपकार करना, और केवल मनुष्य मात्र का नहीं, प्राणी मात्र का हित करने का विचार यहां दिया जाता है। प्राणी मात्र के हित का विचार आर्य समाज करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, इसलिए राष्ट्र की उन्नति के लिए अनिवार्य है। संसार भर में जहां कहीं भी हिंदू हैं, सर्वाधिक तो अपने राष्ट्र में ही हैं, लेकिन अपने राष्ट्र से बाहर भी जितना भी हमारे सभी हिंदू भाई हैं, वे सभी वेद को तो मानते ही हैं, लेकिन जानते कौन कौन कितना कितना है, यह एक विचार का प्रश्न है। वेद के विषय में हमारे हिंदू भाइयों में भी न जाने कितनी प्रकार की भ्रांतियां हैं। कोई कहता है वेद को तो व्यास जी ने लिखा, इसलिए उनका नाम वेद व्यास जी पड़ा हुआ है। तो व्यास जी का जन्म हुआ 5000 वर्ष पूर्व, और वेद सृष्टि के प्रारंभ से चला हुआ है। इन भ्रांतियों का जो मूल कारण है, ये भ्रांतियां क्यों उत्पन्न हुई, कहां से उत्पन्न हुई, तो हम ऋषियों से उत्तर लेते हैं। ऋषि हमारा मार्गदर्शन करते ही हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं, तो हम किसी और से पूछने क्यों जाएंगे भला? हम उन्हीं ऋषियों से अपना मार्गदर्शन लें। ऋषियों से हमने पूछा, महर्षि कपिल जी से हमने पूछा, उन्होंने सूत्र दिया, उपदेश तत्वात् तत्सिद्धि इतरथांध परंपरा। जिस राष्ट्र में, जिस देश में वेद विद्या के उपदेशक ना हो, वहां पर अंध परंपराएं चलती ही हैं, वहां पर भ्रांतियां चलती ही हैं, वहां पर मतांतर चलते ही हैं।
और यदि हमारे पास इस वेद विद्या के उपदेशक हों, वे सत्यासत्य का उपदेश करने हारे हों, सही गलत का उपदेश करने हारे हों, तो इस समाज में इस प्रकार की भ्रांतियां नहीं पनपेंगी, ये मत मतांतर नहीं पैदा होंगे। सृष्टि के प्रारंभ से और महाभारत काल पर्यंत यह राष्ट्र ऋषियों की भूमि रहा। एक एक काल में अनेकानेक ऋषि हुए। आप सब परिचित हैं इतिहास से। रामायण का इतिहास हो चाहे वो महाभारत काल का इतिहास हो, अनेक ऋषि हमें देखने को मिलते हैं, इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य रहा कि महाभारत काल के बाद, जैमिनी ऋषि के बाद, इस राष्ट्र में कोई ऋषि, राष्ट्र में क्या कहूंगा कि पूरे विश्व में ही कहीं कोई ऋषि पैदा नहीं हुआ। और जब ऋषि कोई पैदा नहीं हुआ, सत्य उपदेश का कोई पैदा नहीं हुआ, तो ये भ्रम तो फैलने ही फैलने थे, ये अज्ञानता तो बढ़नी ही बढ़नी थी। एक काल ऐसा था जब हमारा यह राष्ट्र विश्व गुरु बना रहा। सारे संसार को ज्ञान की, विज्ञान की, आध्यात्म की ये विद्या इस राष्ट्र से सारे विश्व को दी जाती रही। विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न कोनों से ज्ञान पिपासु आते रहे, इस राष्ट्र में वह विद्या पढ़ते रहे। और महर्षि मनु को कहना पड़ा, एतद् देश प्रसूतस्य सखा सादाग्र जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। ये हमारा देश था, ये हमारा राष्ट्र था जो संसार भर के लोगों को विद्या देता था। और संसार भर के लोग आते रहे और हमारे यहाँ ऋषियों के चरणों में बैठ बैठ कर उन्होंने वह विद्या सीखी, वह सिद्धांत सीखे। लेकिन जब ये सत्योपदेष्टा समाप्त हुए, जब सत्योपदेष्टा जन्म लेना बंद हो गए, तो इतर अंध परंपरा, इसके इतर अंध परंपराएं चलती हैं। वो ऋषियों का कथन है, वो सत्य सिद्ध हुआ। और इस राष्ट्र में कितने प्रकार के मत मतांतर खड़े हो गए। सौभाग्य से 5000 वर्षों तक इस दुर्दशा को हम जब झेलते रहे, तो हमारा भाग्य उदय हुआ और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में हमें एक दिव्य पुरुष, दिव्य ऋषि प्राप्त हुए। और उन्होंने इस अविद्या के अंधकार को दूर हटाया। ऋषि दयानंद के समय में भी अनेक समाज तो पहले से भी चले हुए थे, लेकिन ऋषि ने उन सभी मतपंथों को छोड़कर, उन्हीं सब समाजों को छोड़कर आर्य समाज का ही गठन किया। क्यों आर्य समाज का गठन किया? क्योंकि यह श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज था, ये विद्वानों का समाज था, ये सत्पुरुषों का समाज था, ये सदाचारियों का समाज था, ये त्यागियों का समाज था, ये तपस्वियों का समाज था। और यह सीधा सीधा वेद से जुड़ा हुआ। प्रथम नियम ही ऋषि ने दिया, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सीधा सीधा वेद से व्यक्ति को जोड़ा। और जब वेद से व्यक्ति को जोड़ा, तो इस राष्ट्र में फैला हुआ जितना भी अविद्या अंधकार था, वो धीरे धीरे छटना शुरू हुआ। इस अविद्या अंधकार के काल में महाभारत काल पर्यंत जो वेद की विद्या हमारे यहाँ इस समाज में प्रचलित थी, जहां 5000 वर्षों पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर परमेश्वर तो इस मनुष्य के तेरे हृदय में, मेरे हृदय में, प्रत्येक के हृदय में व्यवस्थित है। हमने उस ईश्वर को अपने इस मन मंदिर से निकालकर, इस हृदय मंदिर से निकाल करके ईंट पत्थर कंकड़ पत्थरों के बने मंदिरों में कैद कर दिया। इस अविद्या का काल जब प्रारंभ हुआ तो इस प्रकार के मिथ्या प्रचार प्रारंभ कर दिए। स्त्री शूद्रो नाधियातामिति श्रुतहि। स्त्री को, शूद्रों को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं, और ऐसा कह करके हमने इस राष्ट्र की लगभग आधी जनसंख्या को तो शिक्षा से ही विमुक्त कर दिया, विद्या से ही विमुक्त कर दिया। पतन तो निश्चित था, मत मतांतर तो पनपने थे, डेरे तो फिर चलने ही थे, मत पंथ संप्रदाय तो चलने ही थे, क्योंकि विद्या वही मनुष्याणाम नेत्रम। शास्त्र कहता है इस मनुष्य का नेत्र तो विद्या है, और विद्या देनी जब बंद कर दी तब दिखेगा कहां से? जिस व्यक्ति के पास अपना नेत्र नहीं, उसे मार्ग कैसे दिखेगा? मार्ग में गड्ढा है, कंकड़ है, कांटे हैं, कीचड़ है, और यदि विद्या रूपी नेत्र उसके पास है, संसार भर का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को भरमा नहीं सकता, बहका नहीं सकता, उसका शोषण नहीं कर सकता। पिछले दिनों हम इसी अपने प्रचार प्रसार के अभियान से ही एक गुरुकुल में पहुंचे हुए थे, नाम नहीं लूंगा। तो गुरुकुल में एक आरएसएस के कार्यकर्ता भी वहां बैठे हुए थे। मैं क्षमा चाहूंगा यदि कोई उस विचारधारा का व्यक्ति वहां पर इस सभा में बैठा हुआ हो। तो जो आरएसएस के व्यक्ति थे, उन्होंने दांत भींच कर कहा, मेरा जी ऐसा करता है मैं इन मुसलमानों को कच्चा चबा जाऊं। इस प्रकार का उन्होंने अभिव्यक्ति अपनी दी। मैं कुछ बोलने वाला था, मुझसे पूर्व ही गुरुकुल की जो प्रधानाचार्य थी वो बोल पड़ी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि वो आपके दामाद हैं, आप कैसे उन्हें कच्चा चबा जाओगे? आपके संगठन वालों के बड़े बड़े नेताओं की लड़कियां उनके यहाँ बिहाई हैं, वो कैसे उनको कच्चा चबा लेने देंगे? तो कार्यकर्ता कहते हैं ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, कल तो मेरी लड़की भी जा सकती है, कल आपकी भी लड़की जा सकती है। मैंने उनको वहीं रोका, रुको जी रुको जी रुको जी, ये आप कह सकते हो कि आपकी लड़की कहीं भी जा सकती है, हम इस बारे में नहीं कह सकते, हम दृढ़ हैं, हमारा बालक कहीं नहीं जा सकता। हमने उनको वो वैदिक सिद्धांत दे रखे हैं, हमने उनको सत्य बता रखा है, हमने अपने बच्चों को सत्य से अवगत करा रखा है। तो यह आर्य समाज का कार्य है। जब अपनी पीढ़ी को हम सत्य से परिचित नहीं कराएंगे, आज जितनी घटनाएं ये लव जिहाद की चल रही हैं, उसका मूल कारण क्या? कि हम अपने बालकों को सत्य बता ही नहीं पाए, हम उन्हें सत्य समझा ही नहीं पाए। उनके यहाँ 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, इतना सा एक बालक विद्यालय जाएगा अलग, मस्जिद में कुरान पढ़ने जाएगा अलग। एक 4 वर्ष 5 वर्ष के बच्चे से पूछिए उनके से उनका धर्म ग्रंथ क्या, वह बताएगा मेरा कुरान है, मेरा बाइबल है। हिंदू के बालक से पूछिए, निर्णय ही नहीं कर पाएगा मेरा धर्म ग्रंथ क्या, क्योंकि हमने बताया ही नहीं। दोष तो हमारा रहा, पुरुषार्थ में कमी तो हमारी रही। इसलिए आर्य समाज की आवश्यकता है कि आर्य समाज उन सिद्धांतों पर विचार करता है, उन सिद्धांतों को देता है। ऋषि दयानंद ने जब सत्य के अर्थ का प्रकाश किया, कोई विषय नहीं छोड़ा जो सत्यार्थ प्रकाश में ना लिया हो। गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत कब उसकी कैसी शिक्षा होगी, कौन सा संस्कार कब होगा,
विद्या पढ़ने कब जाएगा, समावर्तन कब होगा, गृहस्थ में कब जाएगा, वानप्रस्थ में कब जाएगा, संन्यास में कब जाएगा, राजा कैसा हो, न्याय व्यवस्था कैसी हो, कोई विषय नहीं छोड़ा। और अपनी मनमर्जी का विषय नहीं थोपा ऋषि दयानंद ने। जो जो वेदानुकूल सिद्धांत हैं, जो जो वेद के सिद्धांत हैं, उन्हीं का प्रतिपादन किया। जो सत्य हजारों वर्षों से हमसे छिप गया था, हमसे दूर हो गया था, उसी सत्य के अर्थ का प्रकाश किया ऋषि ने, उसी सत्य को हमारे समक्ष प्रदर्शित किया ऋषि ने। इसलिए इस आर्य समाज की आवश्यकता है। और जब शूद्रों को और स्त्रियों को शास्त्र पढ़ने की मनाही कर दी, विद्या पढ़ने की मनाही कर दी, तो तब वेद का ही प्रमाण ऋषि ने दिया। यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः। ये तो वेद का आदेश है, ये तो ईश्वर का आदेश है। ईश्वर के यहाँ तो कोई पक्षपात नहीं। जैसा उपदेश ईश्वर ने किया सृष्टि के प्रारंभ में, वैसा ही उन ऋषियों को आज्ञा दी। जैसा उपदेश मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ऐसा ही तुम मनुष्य मात्र के लिए उपदेश कर। तब इनके लिए ये विद्या का द्वार खुला। इसलिए आज आर्य समाज की महती आवश्यकता है व्यक्ति निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में। ये केवल आर्य समाज है। आज संसार में कितने कितने मत, पंथ, संप्रदाय, संगठन, समाज बने हुए हैं। ऋषि दयानंद के समय में भी थे, आज भी बने हुए हैं। यह केवल आर्य समाज है जो वेद की बात करता है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात करता है। कोई ईसाई बनाने की बात करता है, कोई मुसलमान बनाने की बात करता है, कोई जैन बनाने की बात करता है, कोई बौद्ध बनाने की बात करता है, कोई सिख बनाने की बात करता है। लेकिन यदि मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात करता है तो वह केवल आर्य समाज करता है। आज ईश्वर को, धर्म को और संस्कृति को एक बार हम एक तरफ रख देते हैं। ये तो गूढ़ विषय हैं, बड़े विषय हैं, मुख्य विषय हैं। छोटे छोटे विषय पर लेकर के आते हैं। ईश्वर को छोड़ दीजिए, धर्म को छोड़ दीजिए, संस्कृति को छोड़ दीजिए। क्या परिवार सुरक्षित है? क्या व्यक्ति सुरक्षित है? क्या हमारे ये आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हैं? इनकी रक्षा केवल इन सिद्धांतों से हो पाएगी। और इसकी रक्षा का दायित्व तो प्रत्येक व्यक्ति का ही है, लेकिन बीड़ा आर्य समाज ने उठाया हुआ। दूसरे लोग देखते हैं आर्य समाज की ओर दृष्टि से उठाकर, ये कार्य तो आर्य समाज का है, ये कार्य तो आर्य समाज का है, इस कार्य को तो आर्य समाज करेगा। क्यों भाई? आपका दायित्व नहीं है, आपका कार्य नहीं है। ये जो आर्यों का महाकुंभ चलाया हुआ है, क्या ये आदरणीय लखनलाल जी का ही दायित्व है? जो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है अपने सामर्थ्य से हर प्रकार से हर संभव प्रयास करे। जो बोल सकता है वो बोले, जो लिख सकता है वो लिखे, जो गा सकता है वो गाए, जो संगठन कर सकता है वो संगठित करे। लेकिन उद्देश्य वही पवित्र सबका एक ही। वैदिक सिद्धांतों से ही इस राष्ट्र की, इस समाज की, हमारे परिवार की और मनुष्य मात्र की रक्षा संभव है। जब तक ये वैदिक सिद्धांत हमारे यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के आचरण में रहे, तब तक हम विश्व गुरु रहे। किसी का साहस नहीं हुआ इधर कोई तिरछी दृष्टि से देख भी सके। और जब हमारे इन वैदिक सिद्धांतों का ह्रास हुआ, तब से हम शनै शनै पतन की ओर बढ़ते चले गए। यदि हम स्वतंत्रता के आंदोलन में देखें, और ये किसी आर्य समाज का, आर्य समाजी व्यक्ति का लिखा नहीं, आर्य समाजी का कथन नहीं, वर्तमान की कांग्रेस सरकार के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का कथन है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में
85% योगदान आर्यों का रहा, क्योंकि वह त्याग, वह आत्मिक बल, वो केवल आर्य के पास होता है। वो दूरदर्शिता आर्य के पास होती है, वो कर्तव्य परायणता आर्य के पास होती है, वह राष्ट्र समाज के प्रति निष्ठा, कर्तव्य भावना, वह आर्य समाज के व्यक्ति के पास होती है। वीर हकीकत राय से आप सभी परिचित हैं। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और यहां तक कि अशफाक उल्लाह खान जैसा व्यक्ति भी, जिसका मत अलग है, जिसका पंथ अलग है, जिसकी विचारधारा अलग है, जिसका मजहब अलग, वह भी कहता है कि यदि मजहब आड़े ना आता, क्योंकि वे पुनर्जन्म को मानते नहीं, और यदि पुनर्जन्म की कोई सिद्धांत है, कोई सत्यता है, तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि मेरा फिर से जन्म हो और मैं इसी राष्ट्र में पैदा हूं और इसी राष्ट्र के लिए मैं कर्तव्य कर्म करता हुआ अपने प्राणों को बार बार न्यौछावर करता हूं। ये सिद्धांत राम प्रसाद बिस्मिल के सानिध्य से उसने सीखे। ये आर्य समाज का सिद्धांत है जो व्यक्ति को इतना अभिभूत कर देता है। यह आर्य समाज है जो मुंशी राम को श्रद्धानंद बना देता है, जो गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे नास्तिक को आस्तिक बना देता है। यह आर्य समाज है जहां मुंशी राम ने उन सिद्धांतों से प्रेरित होकर अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया, मकान तक भी दे दिया, जिसने तन मन धन से सेवा करना इसे कहते हैं। ये सिद्धांत आर्य समाज सिखाता है। वंदा बैरागी के चरित्र से आप सभी परिचित हैं। माता नीरा आर्या के चरित्र से आप सभी परिचित हैं। गर्म चीमटों से उनका मांस नोच लिया गया, वंदा बैरागी का। उसके पुत्र का कलेजा चीर कर उसके मुंह में जबरदस्ती ठूंस दिया गया। माता नीरा आर्या को जेल में कितनी प्रताड़नाएं दी गई, आप पढ़िए कभी उनकी जीवन कथा। चिमटे से उनके स्तनों को इस प्रकार नोच लिया गया। कौन इतनी यातना, इतनी प्रताड़ना झेल सकता है? वही झेल सकता है जो जानता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मालका। आत्मा तो अजरामर अविनाशी है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वह एक छोटा सा बालक हो, चाहे वह वयस्क हो। जो इन सिद्धांतों को एक बार जान लेता है वह कभी जीवन पथ से हटता नहीं, वह अपने सिद्धांत से कभी डिगता नहीं। यदि हम अपने इन 80-90 करोड़ हिंदुओं की भी बात करें जो वेद को मानता तो है लेकिन जानता नहीं ठीक ठीक, उसको जनाने का दायित्व तो आर्य समाज का ही तो है। और केवल हिंदू की बात नहीं है, जो इस राष्ट्र में रहने वाला कोई भी मनुष्य है, चाहे वह मुस्लिम है, चाहे वह सिख है, चाहे वह ईसाई है, वो किसी भी मत पंथ का मानने वाला है, विद्या सबके लिए बराबर है। लेकिन सबसे नजदीक हमारे अपने ये हिंदू भाई तो हैं। सर्वप्रथम हम इन्हीं को तो वो सिद्धांत देंगे। जब हम सिद्धांत की बात करेंगे तो प्रारंभ तो घर से ही करेंगे। ये हमारे अपने घर के हैं, वो थोड़े से दूर के हैं तो सब अपने भाई। और उद्देश्य केवल भारतवर्ष को आर्यावर्त बनाना नहीं है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्घोष है। वेद की आज्ञा विश्व को आर्य बनाने की है। इस आज्ञा का पालन यदि कोई करता है तो वह आर्य समाज करता है, क्योंकि वह अपने परिश्रम पुरुषार्थ में विश्वास करता है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो विसर्जनता। वो राधे राधे का उद्घोष नहीं करता। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी,
इस प्रकार के गीत गाकर मन बहलाने का कार्य नहीं करता, इस प्रकार की कल्पनाओं में नहीं जीता है आर्य समाज। आर्य व्यक्ति इन कल्पनाओं में नहीं जीता, क्योंकि हमारे सामने इतिहास है, काशी का, सोमनाथ का खूब रटा हमने, तो कोई नहीं आया रक्षा करने के लिए। तो रक्षा अपने सिद्धांत से ही होगी, रक्षा अपने आत्मिक बल से ही होगी। और यह आत्मिक बल कहां से आएगा? या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। हम तो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, 2-2 बार प्रार्थनाएं करते हैं, प्रातः सायं जब हम यज्ञ करते हैं, दोनों समय प्रार्थना करते हैं। वही परमेश्वर हमें आत्मिक बल देने वाला है, वही शारीरिक बल देने वाला है, वही समाज का बल देने वाला है। और जब तक परमेश्वर से हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक वह आत्मिक बल आएगा कहां से? और परमेश्वर से जोड़ने का, धर्म से जोड़ने का, संस्कृति से जोड़ने का मार्ग आर्य समाज हमें बतलाता है। इसलिए इस व्यक्ति निर्माण के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए आर्य समाज की महती आवश्यकता है। महाभारत काल का हम एक अवलोकन करते हैं, आप सबके समक्ष हैं उदाहरण, एक से एक हमारे इतिहास में है उदाहरण। केवल 2 भाई हैं, श्री राम, श्री लक्ष्मण। क्या घटना घटी? अभी पूर्व का एक विषय लेते हैं। जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आते हैं राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, यज्ञों की रक्षा के लिए, तो दशरथ जी कहते हैं, ये अबोध बालक भला आपकी क्या रक्षा कर पाएंगे? मैं स्वयं चलता हूं, अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर आपके साथ में चलता हूं, मैं आपके यज्ञों की रक्षा करूंगा। और इस संसार भर में एक व्यक्ति को छोड़कर और किसी का साहस नहीं जो मेरी सेना का सामना कर सके। बस एक व्यक्ति है, लंकाधीश रावण। और श्री राम का सामना उसी रावण से हुआ। राम और लक्ष्मण केवल 2 भाई हैं, अब चतुरंगनी सेना नहीं है उनके पास, लेकिन वो आत्मिक बल है, वो बौद्धिक बल है, वो सैद्धांतिक बल है कि उन 2 ही भाइयों ने उस रावण के घर में घुसकर उसकी ईंट से ईंट बजा दी। क्या आज हमारे पास वह सिद्धांत है? क्या हमारे समाज में वह सिद्धांत है? क्या हमारे राष्ट्र में वह विद्या है? केवल हम गीत गाते रहें, घर घर गली गली से फिर रामकृष्ण निकले, घर घर गली गली से, इससे कल्याण होने वाला नहीं है, इससे उद्धार होने वाला नहीं है। हमें स्वयं बनना पड़ेगा, उन सिद्धांतों को आत्मसात करना पड़ेगा और उन सिद्धांतों को अधिक से अधिक फैलाना पड़ेगा। और इसके लिए अनिवार्य है न्यून से न्यून प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर, प्रत्येक मोहल्ले में कम से कम 10, 15, 20% तो संख्या हमारी होनी ही होनी चाहिए। अभी तो 1, 2% भी नहीं है हम। अभी आदरणीय नरूला जी बता रहे थे कि आर्य समाजों में हम जाते हैं, वही 5-7 व्यक्ति बैठे मिलते हैं, और उन 5-7 व्यक्तियों में भी युवा तो दुर्लभ से मिलेगा, वही वृद्ध व्यक्ति मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद वाले। ये दायित्व हमारा है, प्रत्येक व्यक्ति का है। ये मुनि जी का, नरूला जी का, वेद प्रकाश जी का, लखनलाल जी का दायित्व नहीं है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि हम इन सिद्धांतों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। वो लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भले ही वो अविद्या है, लेकिन वो अविद्या बढ़ा दी उन्होंने, और हम अपने इन सिद्धांतों को लेकर के भी बैठे रहे। विश्व के सर्वाधिक सिद्धांत हमारे पास, सर्वमान्य विद्या हमारे पास, और फिर भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो उसके मूल में कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी, कहीं ना कहीं हमारे परिश्रम में कमी है। और जब इस सिद्धांत, इसका तो सिद्धांत ही है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। मैथिली शरण गुप्त का कुछ पंक्तियां मैं कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, चलो अभिष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी,
अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सके। ये वेद की आज्ञा है, ये वेद का संगठन सूत्र है। संवदद्धम संगच्छद्धम संगो वनांचि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हम सब अपने अपने कर्तव्यों का इस समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति निर्वाह करें, तभी यह आर्य समाज बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लखन लाल जी का, मुनि जी का, नरूला जी का, उपस्थित सभी भद्र पुरुषों का, माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति ओम शांति। और बहुत ही सार गर्भित उद्बोधन हमारे श्रद्धेय आचार्य कृष्ण शास्त्री निवाड़ी जो गाजियाबाद से हैं, उन्होंने आर्य समाज की वर्तमान परिवेश में जो आवश्यकता है उस विषय को लेकर के जो अपना चिंतन दिया है। निश्चित रूप से हम सभी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और हमारे जो आर्य समाज के अलावा जो अन्य लोग हैं वो भी इस मत से सहमत हैं कि वर्तमान में आर्य समाज बहुत ही राष्ट्र और समाज निर्माण के लिए जो कार्य कर रहा है उसकी कितनी महती आवश्यकता है। माता चंद्रकांता जी, अगर मेरी दोनों संगीत रत्न बहनें आ चुकी हों, माता जी जुड़ी हुई है क्या संगीत रत्न बहनें अपनी? नहीं, आज नहीं, कल का टाइम दिया है ना उनको। चलो कोई बात नहीं, कल 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 हो जाएगा उनका, कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, कल का टाइम दिया है ना। हाँ, कल हो जाएगा बस जी। मैंने कहा शायद आज वो हो संभवतः। चलिए, तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले सुरेंद्र पंछी जी हमारे चले गए हैं और नेमीचंद व्योम जी, नेमीचंद व्योम जी है क्या अभी? नेमीचंद व्योम जी और हमारे इंजीनियर तिवारी जी, इंजीनियर तिवारी जी, संदीप तिवारी जी अगर हो तो आप आ जाएं माइक खोल करके। और मैं निवेदन करूंगा मुनि पुरुषोत्तम जी से कि आप आए सबसे पहले। मुनि जी, मुनि जी जी स्वागत है, आइए। ओम जी, ओम जी। समित्यप्ते प्रसन्नग्ने विश्वानि अर्या विनस्पदे समिध्यसे सानु बसून्याभर। हमारे बीच में अभी सम्माननीय कृष्ण शास्त्री जी, बड़ा अच्छा उद्बोधन हमारे व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय निर्माण में आर्य समाज की भूमिका। और मैं देखता हूँ मन में एक चीज तो उठती है। हमारे सम्मानीय नरूला जी ने अभी जो अपनी व्यथा हृदय की उद्गार व्यक्त किए हुए हैं, उससे वास्तव में कहीं ना कहीं हमें जुड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आज से करीब 125 वर्ष पहले महर्षि दयानंद जी ने, जिन्होंने वेदों का पुनरुद्धार किया था, युग परिवर्तक के ताकि रूप में कार्य किया, आर्य समाज के संस्थापक होकर के उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उनका केवल एक लक्ष्य था, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक इन क्षेत्रों में इतनी रूढ़ियां उनके समय में व्याप्त हो गई थी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेकर के बैठ गए थे लोग बात, जिससे समाज और राष्ट्र में एकदम पतन की तरफ जाने की स्थिति बन गई थी। लेकिन धन्य है महर्षि दयानंद को, उस परमात्मा का धन्यवाद है जिसने एक ऐसा मसीहा हमारे बीच में उतार करके और बिगड़ती हुई दशा जो हमारे देश की दीनहीन दशा हो रही थी, जब उनका आगमन हुआ महर्षि जी का, उन्होंने देखा कि मानव समाज में 3 विसंगतियां, सबसे बड़े शत्रु, एक अविद्या, अन्याय और अभाव, 3 का बोलबाला सब तरफ हो गया था। और उसमें 3 प्रकार के जो हमारे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी व्यवस्था दी जाती है, महर्षि मनु ने दिया हुआ है अपने मनुस्मृति में। तो जब महर्षि दयानंद जी ने देखा कि अन्याय, अविद्या का प्रभाव हमारे देश में पूरी तरह से फैल चुका है, अभी बार बार चर्चा होती रही है मत पंथों की, कितने मत पंथ, कितने संप्रदाय खड़े होते चले गए। और उसी समय आज तो मैं देखता हूं कि हमारा बहुत अच्छा वर्चस्व बन गया है आर्य समाज का। आर्य समाज ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है सभी क्षेत्रों में। महर्षि के समय में तो अकेला ऋषि ऐसा खड़ा हुआ था कि जिस समय घोर अंधकार, अविद्या का, अन्याय का, तमाम कुरीतियों का फैला हुआ था, उस समय एकाकी ऋषि ने खड़े होकर के आह्वान किया था
कि लौटो वेदों की ओर। अगर हम वेदों की ओर नहीं लौट पाएंगे तो हमें बचाने वाला कोई संसार में है नहीं है, परमात्मा भी नहीं बचाने को आएगा हमारी। इस समय मैं देखता हूँ उन्होंने ब्राह्मणों के कर्तव्य बताए। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य था? वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। ये महर्षि जी ने अपने आर्य समाज के तीसरे नियम में दिया हुआ है। और वही कल्याण कर्तव्य हमारा ब्राह्मणों को जो सौंपा गया था वो छूट गया था। शत्रुता के लिए, अन्याय के लिए, गरीबी असहाय लोगों की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, पूरी समूची मानव समाज की रक्षा के लिए क्षत्रियों का अस्त्र उठाना जरूरी था। लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र भी रखे गए और उसके मूल में भी दोषी ब्राह्मणों को सिद्ध कर दिया गया। और मैं समझता हूँ अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण समाज का मुखिया कहा गया, अगुआ कहा जाता है। और वेद कहता है ब्राह्मणो वत्समुखमासीत् बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य यद वैत्या पदभ्याम शूद्रो जाए। तो मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण अगर कुंठित हो गया, ब्राह्मण अगर विचलित हो गया अपने धर्म पथ से, तो फिर संसार को बचाने वाला कोई नहीं होता है। उसके पीछे छत्रित खत्म हो गया, वैश्यों के व्यापार मलिन हो गए, उनको भी कोई जानने की वो नहीं रह गई, न्याय और अन्याय की, धर्म की अधर्म की। तो फिर चौथा जो हमारा वर्ग है शूद्र, उसको तो एकदम वंचित ही कर दिया। जैसा कि अभी हमारे सम्मानीय कृष्ण शास्त्री जी ने भी कहा हुआ है, स्त्री शूद्रो नाधीयताम। और उसके लिए जो महर्षि ने मंत्र दिया था यजुर्वेद का निकाल करके, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी। तो उस परिस्थिति में महर्षि दयानंद ही एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ था, ऋषि परंपरा से कह लो, अवतारवाद से कह लो, या किसी से भी मान लो, तो उसके समय में उसका कोई साथी भी नहीं था, ना कोई साथी उसने खड़ा किया। लोगों ने कई जगह उनको जाने से भी रोका, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे साथ में परमात्मा है, मुझे किसी का भय नहीं। और ललकार करके आह्वान करते हुए उन्होंने जब आर्य समाज की स्थापना कर दी, उन्होंने बताया कि आर्य समाज के क्या गुण होने चाहिए, आर्य समाजी में आर्य समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और अगर हम उस कर्तव्य को बखूबी निभाते चले जाएं तो हमारे बीच की जो हम आज चर्चा लेकर के हमें बीच में बैठना पड़ रहा है, यहाँ पर हमारे कृष्ण कुमार शास्त्री जी को बैठना पड़ा, नरूलाल जी ने अपनी आत्मा की चीज हमारे सामने रख दी हुई है, या सभी आर्य समाजियों को जो भी अभी जुड़े हुए हैं उनको इस बात की टीस ही रहती है कि हम आर्य समाज। मैं एक दृष्टांत देखूंगा, आपके बीच में रखूंगा जी, एक दृष्टांत रख दीजिए आप, एक दृष्टांत के बाद उपसंहार करिए। बस एक ही दृष्टांत रखूंगा मैं। तो दक्षिण में कहते हैं कि जब निजामशाही हावी हो गई हमारे ऊपर, वहां मंदिरों में ताले डाल दिए, उस समय हमारे आर्य समाज के मूर्धन्य सन्यासियों में कहते हैं नारायण स्वामी और तमाम आर्य समाजी वहां पर जाकर के गुरुकुलों से, विद्यालयों से अपने विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को लेकर के गए। तो उस समय जब वहां पर आग्रह सत्याग्रह किया गया, वहां निजाम के लिए घुटने टेकना पड़ गए थे, क्योंकि उसके राज्य में कहीं कोई जगह भी नहीं बची थी जहां आर्य समाजियों को बंद कर सके। जेलों में, फिर मदरसों में, फिर और दूसरी जगह में, सब जगह बंद। इसके बाद भी तांता लगा रहा, तो उनको फिर घुटने टेकने पड़े निजाम को। और उस समय एक नाम शायद मैं भूल रहा हूं, उसका पौराणिक जगत के जो सन्यासी थे, वो जब पहुंचे वहां पर, तो निजाम ने नारायण स्वामी जी से कहा कि भाई तुम तो आर्य समाजी हो, तुम तो मूर्ति पूजक नहीं हो, तुम क्यों इन मंदिरों के ताले खुलवाना चाहते हो? बोले देखिए, हमारी धर्म संस्कृति के अगर ऊपर आघात होगा, ये हमारी और पुराणिकों के बीच की लड़ाई है, लेकिन आपसे अगर आप इस मंदिरों के बाद ताले नहीं खोलेंगे, हमारी धर्म संस्कृति पे आघात करेंगे, तो हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वहां तब उस समय का वो नाम याद नहीं आ रहा है, सन्यासी थे, वो जाकर के आपसी में विवाद करने लगे, उसको घुटने टोकने पड़े, ताले खोलने पड़े निजाम। स्वतंत्रानंद जी थे उस समय, स्वतंत्रानंद जी नहीं, वो नाम दूसरा है, वो अब वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं, क्षमापण करिए आप, हम दूसरे लोगों को। पौराणिक जगत के थे वो। जी। वो उन्होंने आपसी में विवाद करने लग गए। उन्होंने कहा भाई मैं तो तुम्हारी संस्कृति के लिए लड़ रहा हूँ। उस समय नारायण स्वामी ने निजाम से कहा था कि देखिए, हम एक कैंची के दो फाल हैं, पौराणिक और वैदिक दोनों फाल हैं, हम चलते रहेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर तीसरा कोई आएगा तो उसको काटने में कोई कसर नहीं रह जाएगी। दोनों के बीच में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। समाज ने काम उस समय किया, महर्षि के समय में तो किया ही है, आज भी हम मिलकर के अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी सुधार की बार बार हमारे विद्वान लोग कहते हैं। धन्यवाद भूली जी, धन्यवाद। हाँ जी, थोड़ा समय का भी ध्यान।
चलिए संतोष कुमार आर जी पहली बार जुड़े हुए हैं। सतपाल सिंह जी अपना ऑडियो खोल लीजिए, वीडियो। संतोष आर जी परिचय दीजिए अपना। संतोष जी। नहीं, मैं सत्यपाल सिंह। जी बोलिए, परिचय दीजिए अपना। जी जी हाँ, विलेज मेरा गांव और पोस्ट ऑफिस छपरोली है, जी डिस्ट्रिक्ट बागपत में। जी जी छपरोली है जी, बागपत। मैं अभी किसी प्रवचन के लिए नहीं, मैं तो सुनने के लिए सिर्फ शामिल हुआ हूँ जी। आर्य जी, जी मुझे जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, मैं श्रवण कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो धन्यवाद आप आर्य समाज से जुड़े हैं सतपाल सिंह जी? जी, आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ जी। काफी दिनों से, और मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हूँ। दिल्ली पुलिस से किस पद से रिटायर्ड हैं आप? मैं सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड हूँ जी, चलिए चलिए, बहुत अच्छा 16 स्वागत है से। आपका। और मैं बचपन से ही आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह 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 वाह। हाँ जी, बचपन चलिए, में ही हमने ये- प्रीति ये- सिंह बेदड़ के जी और छपरोली कस्बे में जो फंक्शन होते थे उनको अटेंड किया है, जी और वो हमारे दिलो दिमाग पे जो छाप है, अमिट छाप है, वो मिट जी नहीं सकती। जी। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैदिक संस्कृति का मैं पूर्ण रूप से फॉलो करता हूँ। चलिए सतपाल सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप अनिवार्य रूप से लगातार जुड़े, ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलता रहता है, ठीक है जी। और विद्वानों को सुनता हूँ, और कृष्ण कुमार शास्त्री को मैं रोजाना स्वाध्याय में सुनता हूँ। वाह 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 वाह। चलिए, कम से कम कृष्णपाल शास्त्री जी ने आज आपको जोड़ा, बहुत बहुत बधाई। और इसी धन्यवाद आप लोगों का, आपने समय दिया मुझे। मेरी कोई तैयारी ऐसी बोलने कोई की बात आज के लिए नहीं, कोई नहीं, केवल जितना हाँ। आपने बता दिया यही हमारे लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए पर्याप्त है कि आप जन्मजात आर्य समाजी हैं और पुलिस से सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी बराबर आप वैदिक धर्म के लिए समय दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। संतोष आर जी अपना परिचय दे दीजिए। संतोष जी। कि मैं आर्य समाज बारो बिहार से बोल रहा हूँ। जी 1935 में आर्य समाज बारो स्थापित हुआ है। जी बिहार का एक प्रमुख आर्य समाज है। जी आर्य समाज बारो द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा जी विश्व में वैदिक प्रचार का कार्य किया जा रहा है और जमीन स्तर पर भी। जी जी जी। चलिए संतोष जी। जयपाल सिंह जी, हमारे जयपाल सिंह बुंदेला अहमदरवाह, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। जयपाल सिंह जी, बहुत दिन हो गए आपको आते आते। बोलिए। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, बोलिए। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा जी। और इस कार्यक्रम में तो हमेशा ज्ञान की गंगा बहती ही है जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सुनने में मैं भी बहुत प्रेरित हूँ आर्य समाज के इस कार्यक्रम से। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं पंडित जी की जो भाषण होते हैं, जो उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, सामाजिक और सामाजिक दृष्टि से उसको सुधारने में बहुत ही मूल सिद्धांत का काम कर रही है जी। और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। चलिए हम पुष्पा चराया जी की भी प्रतिक्रिया ले लें। माता पुष्पा चराया जी। जी पुष्पा जी। चलिए, पुष्पा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चंद्रकांता जी हमारी माता जी तैयार है। जी चंद्रकांता जी, बोलिए। प्रियवीर लखनलाल जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। और कृष्ण शास्त्री जी, आदरणीय कृष्ण शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, भाई नरूला साहब, और सभी मेरी पुष्पा बहन जी और बाकी सारी जितनी भी बहनें और भाई लोग हैं, सबको सादर यथा योग अभिवादन। आज का विषय बड़ा ही अच्छा, उत्तम और मार्मिक था। ठीक है, हम सबके मन के अंदर ये बड़ी टीस है कि नवयुवक नहीं जुड़ रहे। नवयुवक ना जुड़ने का कारण सबसे बड़ा तो ये है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते और वो आगे आते नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी कमी ये है कि यूरोप की जो भोगवादी नीति है उसका प्रचलन हमारे देश के अंदर ब्रिटिश सरकार के आने के कारण और इससे पहले इस्लाम के बढ़ोतरी के कारण हम अपने धर्म कर्म में शिथिल हो गए और अज्ञान अविद्या और अविश्वास, जैसे मुनि जी ने कहा, वो हमारे अंदर ज्यादा प्रचलन में आ गया, जिसके कारण हम पिछड़ते चले गए। तो अब भी
मैं तो ये सोचती हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि आज विज्ञान का युग है, अब आर्य समाज की क्या आवश्यकता है, पाप पाखंड खत्म है, कोई नहीं मानता इन भूत प्रेतों को, फिर आर्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो मैं उन लोगों से केवल एक ही बात पूछती हूँ, कुछ प्रश्न पूछती हूँ, क्या हम ये समझते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि आर्य समाज की अब कोई भूमिका नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल नासमझ निराशावादी हैं और वो केवल प्रतिक्रियावादी हैं। वो केवल ये चाहते हैं, वो हमसे जलते हैं क्योंकि वो इन नियमों का पालन कर नहीं सकते, इस जीवन शैली का अनुपालन कर नहीं सकते। उनको तो आसानी से ढोल का चिमटा बजाना और बोलना कि गली गली में हम बोलते जाएं ओम राम 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 करते जाएं और कृष्ण जी आ जाएं, प्रकट हो जाएं। सोमनाथ के मंदिर को मत तोड़ो, मूर्ति प्रकट होगी। और इतने मुष्कंडे मां ब्रह्मचारी बैठे हुए थे, उन सबको उन्होंने काट डाला, धन दौलत लेकर लूट कर चले गए। ये आलस, ये प्रमाद, ये चीजें हैं, ये हमें विनाश की ओर ले जा रही हैं। इसलिए हमें अब आर्य समाज की आवश्यकता है, राष्ट्रीय धर्म निभाने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत जीवन को उत्थान की ओर ले जाने की आवश्यकता है। वे तभी हो सकता है जो कच्ची ईंटें आर्य समाज के भट्ठे में आकर पकती हैं, वो ईंटें राष्ट्र की नींव का पत्थर भी बनती हैं और भवन का निर्माण भी करती हैं। तो इसलिए अभी सबने यही बताया था कि 80% लोग जो हैं, मैं कहती हूँ 90% लोग जो थे वो आर्य समाजी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़े। अभी मुनि जी ने जो बताया कि हम मंदिरों के ताले खुलवाने के लिए भी आगे बढ़े। क्यों? जैसे उन्होंने बताया कि हम कैंची के 2 फलके हैं, जो बीच में आएगा उसे काट डालेंगे। बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि हमारी संस्कृति तो एक है, हम वेद पर तो सब विश्वास करते हैं, लेकिन वैदिक अनुगामी होते हुए भी हम अंधविश्वासों में मूर्ति पूजा की ओर चल पड़े। तो हमारा जो विशेष स्रोत है वो तो ईश्वर ही है ना, वेद ही है। हम कैसे अलग हो सकते हैं? हम तो एक ही माँ के बेटे हैं। ये सिख धर्म जो अपने आप को अलग समझते हैं, वो भी हमारे ही बेटे हैं, क्योंकि हर एक माँ अपना बड़ा बेटा देश के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान होने के लिए अर्पण कर देती थी सिख धर्म के लिए। तो रोज रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा उनके साथ, हम कैसे उनको कहें कि हमसे दूर हैं? हम तो सब एक हैं। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका गुस्सा जायज है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में इतनी उग्र मत होइए, अभी हमें बहुत आवश्यकता है, आप बहुत आवश्यकता है आप। जी 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 धन्यवाद। चलिए नरोला जी, पुष्पा चराया जी, आइए नरोला जी, पहले पुष्पा चराया जी। जी मैडम को कहती हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। हिम्मत, हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। मैडम चंद्रकांता का एक्सपीरियंस बहुत है ना, तो इस उम्र में उनको क्रोध आना वो है, तो उन्हीं के लिए मैं 4 पंक्तियां बोलूंगी। बोल दीजिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, मुश्किलों से लड़ना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण बघारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, गिले शिकवे करके हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु रखे वैसे जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। नरोला जी। जी, आदरणीय शास्त्री जी, श्री कृष्ण शास्त्री जी, मुनि जी,
मुनि प्रसाद जी, लखन जी, बहन चंद्रकांता जी और बहन पुष्पा जी और सभी साधारण आमंत्रित सदस्य, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने इतनी अच्छी बातें बताई। श्री किशन जी ने इतना अच्छा स्टेटमेंट दिया अपना, उन्होंने बताया कि आर्य समाज की आवश्यकता आज के टाइम में क्यों है। उसके बाद बहन चंद्रकांता जी ने जो अपने उद्गार व्यक्त किए, अपने बड़े दिल से उद्गार दिए, वो वाकई उनकी दिल की व्यथा को बता रहे थे। पुष्पा बहन जी ने पुरुषार्थ जी पर बड़ा अच्छा गीत गाया, जो पुरुषार्थ की महिमा पता चलती है। वास्तव में ही आज ऐसा ही लगा कि जैसे आर्य समाज में हम कहीं आर्य समाज की शाखा के अंदर ही बैठे हुए हैं। और वैसे वास्तव में हम देखते हैं कि आर्य समाज के किसी भवन में जाते हैं तो 15-20 हजार लोग नहीं मिलते हैं हमें, और यहाँ पर देखो आर्य समाज की शाखा में 100 तक पहुंच जाते हैं, 70-80 आदमी तक मिल जाते हैं। तो ये पहला आर्य समाज ऐसा होगा जहाँ पर 70-80-100 तक आर्य समाज के सदस्य मिलते हैं हमें। तो आर्य समाज का वाकई कोई जवाब ही नहीं है। आर्य समाज ने जो सिद्धांत दिए हैं, एक किस्म से देखा जाए तो आर्य समाज तो वेद का आदेश है एक किस्म से, क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने जो आर्य समाज के सिद्धांत बताए वो तो अनन्य है ही है, ऐसे सिद्धांत कहीं और मिल ही नहीं सकते। आर्य समाज का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम। ये सब आर्य समाज ही कह सकता है, ऐसा स्टेटमेंट और किसी धर्म में और किसी मजहब में चीज मिल ही नहीं सकती। नरोला जी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु मदान जी शांति पाठ कराएं। बिंदु मदान जी कल आपका गीत सुनेंगे 7:45 बजे, कल आपका गीत होगा, आज शांति पाठ करिए आप। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कल आचार्य नरेंद्र मैत्री जी का 2 दिन का लगातार कार्यक्रम रहेगा और नरेंद्र मैत्री जी का 2 दिन कार्यक्रम सुनिए। और कल जो है हमारी चंद्रकांता माता जी की 2 सुपुत्रियां हैं जो संगीत रत्न हैं, उनको आप 9 बजे सुनेंगे। संगीत रत्न दोनों बहनों को माता चंद्रकांता जी की सुपुत्रियां हैं। और कल बिंदु मदान जी का भी भजन हम सुनेंगे ढोलक की थाप पे 7:45 बजे। बिंदु मदान जी तैयार है ना ढोलक के साथ में? बिना ठीक है जी हाँ, ठीक है ढोलक की थाप पे सुनेंगे। चलिए कल मिलते हैं। और मैं इस समय मध्य प्रदेश के सागर के पास में है नन्नी देवरी, उस गांव में बैठा हुआ हूँ। वहां मेरी ससुराल में बारात आई हुई है, तो मैंने कहा पहले अपना कार्यक्रम हो जाए, इसके बाद बारात को अटेंड कर लेंगे। आप सभी के लिए शुभरात्रि, नमस्ते जी। हाँ लखनलाल जी, बिंदु भी मेरी बेटी है जैसे वो मेरी बेटियां हैं। जी जी जी, नहीं आप तो जगत जननी माँ है, हमारी जगत जननी माँ। ये माता शेरनी माता है। हाँ शेरनी। अरे गुस्सा आ गया था, हमें ये लगने लगा कि कहीं ये निकल करके बाहर ना आ जाए लैपटॉप से, तो मैंने फिर रोक दिया कि भैया माता जी धीरज धरो। आर पुत्र है अभी तैयार बैठे हुए, चिंता न करो माता जी। जी जी आर्य पुत्र बहुत तैयार है, अब मैं बहुत आशावादी हूँ, आप चिंता मत करो, इसलिए मैं जोश भरती हूँ। बिल्कुल जरूरी। अरे आपके जोश से जो है अच्छे में ताकत आ जाती है भाई, ऐसा थोड़ी है। पुष्पा चराय जी ने तुरंत गीत सुना दिया, देखिए आपके जोश की वजह से। चलिए जी, नमस्ते जी। पुष्पा बड़ी गुणवान है, ये भी मेरी बेटी है छोटी सी। चलिए मुनि जी जयकारा लगाइए। मुनि जी जयकारा जी, जयकारा लगाइए मुनि जी। बोले तो अभय वैदिक धर्म की जय, वेद भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। अपने माता पिता गुरु की सेवा करेंगे, सेवा करो, जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। गुरुवर दंडी ब्रजानंद जी महाराज की जय हो। महर्षि देव दयानंद महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। का ध्वज ऊंचा रहेगा, आदेश प्रगति बढ़ती रहेगी, यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी, सत्यात प्रकाश ओम का झंडा
ऊंचा रहेगा। सत्यात प्रकाश प्रकाश करते पढ़ते रहिए। रहिए। पंडित लेखराम अमर रहे। सभी को सादर नमस्ते। कल मिलते हैं पुनः पौने 8 नमस्ते बजे। माता जी, हंसते नरूला हंसते जी, वेद प्रकाश चंद्र शर्मा बजे जी और पौने 8 हमारी बजे। इंदू मदाम जी। मैं अंग्रेजी नमस्ते जानता जी। नहीं हूँ,